पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सियासत चरम पर है। चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में भिड़े हुए हैं। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले में बयान देकर और ट्वीट कर इस पूरे विवाद को हवा दे दी है और प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा है। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में सीएम चन्नी ने इस मामले में अपनी सफाई दी है, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने एक ट्वीट में सरदार पटेल को कोट करते हुए इस मामले में पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन पर जो तंज कसा है उससे भाजपा तिलमिला गई है। सीएम चन्नी ने सरदार पटेल को कोट करते हुए ट्वीट किया, जिसे कर्तव्य से ज़्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इससे पहले सीएम चन्नी गुरुवार को पंजाब के टांडा में रैली के दौरान भी इस मामले में पीएम मोदी को घेरते नजर आए। चन्नी ने भाजपा और पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी। क्या किसी ने पत्थर मार दिया, कोई खरोच आई, कोई गोली लगी या किसी ने खिलाफ में नारे लगाए? जो पूरे देश में ये फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। यानी पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा बताकर जिस तरह भाजपा कांग्रेस और सीएम चन्नी को घेरने की कोशिश कर रही है, सीएम चन्नी के हालिया बयान से साफ है कि वो दबने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि सीएम चन्नी ने जिस तरह पीएम मोदी को एक्सपोज किया है, उससे मोदी और भाजपा खुद बैकफुट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक। चुनाव आयोग ने आज शनिवार को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। साथ ही चुनाव से जुड़ी सभी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक चुनाव कुल 7 चरणों में होने हैं। इन सभी राज्यों के चुनावों के रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 14 जनवरी से शुरू होंगे। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव सभी 7 चरणों में होंगे, तो वहीं मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे। गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में एक ही चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरण में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होगा। इसी के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी प्रत्याशियों से डिजिटल प्लेटफॉर्म से चुनाव प्रचार करने की अपील की है। फिलहाल 15 जनवरी तक कोई जनसभा, बाइक रैली, पद यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। 15 जनवरी के बाद स्थिति की समीक्षा कर नए निर्देश जारी किए जाएंगे। तो वहीं घर घर प्रचार के लिए सिर्फ 5 लोगों की ही अनुमति दी है। चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद किसी तरह का विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही चुनाव से जुड़ी सभी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक चुनाव कुल 7 चरणों में होने हैं। इन सभी राज्यों के चुनावों के रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे। हालांकि इस बीच सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पर है, जहां सभी 7 चरणों में चुनाव हैं। तो इस खबर में हम आपको यूपी चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी देंगे और बताएंगे कि यूपी की किस विधानसभा सीट पर कब चुनाव होंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे।
दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 सीटों पर, चौथे फेज में 9 जिलों के 60, पांचवें फेज में 11 जिलों के 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो वहीं छठे चरण के 10 जिलों और सातवें चरण के 9 जिलों में क्रमशः 57 और 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में चुनाव प्रथम चरण यानी 10 फरवरी को होंगे उनके नाम हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। 14 फरवरी को दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर हैं। बता दें तीसरे चरण की तो उसमें कासगंज, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जलौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर हैं। यहाँ चुनाव 20 फरवरी को होंगे। वहीं चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा जिला शामिल है। बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज में चुनाव पांचवें चरण यानी 27 फरवरी को होगा। छठा चरण यानी 30 मार्च के चुनाव में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया जिले शामिल हैं। तो वहीं 7 मार्च को 7वें चरण के मतदान होने हैं, जिसमें बाकी के जिले यानी जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र हैं। चुनाव से जुड़ी सभी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए दलित दस्तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।